अलीमा ख़ान ने एक इजलास बुला लिया है और वो भी बहुत सारी चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहती हैं। मैंने शायद 2-3 दिन के पहले के व्लॉग में आपको ये अपडेट दे दी थी कि अलीमा ख़ान ने एक गैर मामूली किस्म का इजलास बुलाया और ये गैर मामूली इजलास इसलिए था कि इसमें कोर कमेटी के तमाम अरकान मौजूद नहीं थे या सियासी कमेटी के तमाम अरकान मौजूद नहीं थे। हार्डली कोई 11-12 लोगों को बुलाया गया। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको उनके नाम भी बता देता हूँ, फिर मैं आपको इसकी सारी अपडेट बताता हूँ। नामों में से पहले मैं ज़रा जल्दी से आपको बता दूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन कौन था। एक तो इमरान खान की तीनों बहनें थी, यानी जो इमीडिएट फैमिली थी ना, इमरान खान की तीनों बहनें, कोई बरकी नाम के उनके फैमिली मेम्बर हैं, फिर कासिम खान, ये तो उनकी फैमिली में से हो गए ना, ये लोग पहुँचे। अली अमीन गंडापुर, ये ख़ास तौर पर ये गैर मामूली इजलास इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ब्रेक थ्रू ही उनके आने की वजह से हुआ या उनका आना ज़रूरी था इस ब्रेक थ्रू के लिए। अली अमीन गंडापुर थे, सलमान अकरम राजा थे, असद कैसर, साहिबजादा हामिद रज़ा, आमिर डोगर, हलीम आदिल शेख, शिबली फराज, गौहर खान, शेख वकास अकरम, खालिद खुर्शीद खान और मुत्तहिदा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह हैं, इनको बुलाया गया था। तो ये वो सारी संजीदा क़यादत जो है ये इस मौके पर मौजूद थी और जो मामला था वो बेसिकली था इंटरनल सीज़ फायर का। यानी बाहर तो पीटीआई गवर्नमेंट सीज़ फायर की बातें तो हमने बहुत सुन ली हैं, वो होगा नहीं होगा, कब होगा, उसके लिए तो हुकूमत ने शराइत रख दी हैं कि जनाब पीटीआई को संजीदा लोगों को आगे लेके आए। लेकिन अंदर के जो मामलात हैं, अंदर की जो रिफ्ट्स हैं, वो इस कदर ज़्यादा होती जा रही हैं, इस कदर ज़्यादा गहरी होती जा रही थी कि इन हालात में इमरान खान की रिहाई का मामला मुसलसल कंप्रोमाइज़ हो रहा है, मुसलसल। तो इस मामले को लेकर पहले तो चीज़ ये थी कि इंटरनल सीज़ फायर किया जाए। मुझे अभी पता चला, जो जिस सोर्स ने मुझे सारी इन्फॉर्मेशन बताई है वो ख़ुद इस इजलास में मौजूद थे और उन्होंने एक एक तफसील बताई है कि अंदर क्या हुआ। ये 4 बजे से लेकर रात 3 बजे तक, ये 11 घंटे तक जो बैठे रहे हैं, तो इसमें डिस्कशन क्या हुई है, तो मैं आपको उसका क्रक्स जो है वो बता देता हूँ। इस इजलास में मुझे ये पता चला कि अली अमीन गंडापुर और अलीमा खान के दरमियान मामलात इतने ज़्यादा बिगड़ चुके थे कि नंबर तक भी ब्लॉक हो चुके थे। अब मैं थोड़ी तफसील हाइड कर लेता हूँ, ये नहीं बताता हूँ कि किसने किसका नंबर ब्लॉक किया, लेकिन नंबर ब्लॉक था और तलखियाँ बहुत ज़्यादा पहुँच गई थी। तो इस इजलास में अलीमा खान ने बड़ा कैटेगरिकली ये बताया है कि देख, हम सियासत में नहीं आना चाहते, ना हम सियासत में हैं, लेकिन ये भी फैक्ट है कि हमारा भाई जेल में है और हमने उसकी रिहाई के लिए एफ़र्ट करनी है और हमने कोशिश करनी है, पुश करना है कि आप सब लोग जो इमरान खान के नाम पर वोट लेके आए हैं असम्बलियों में, या जिनकी ज़िम्मेदारी है या जिन्होंने करना है काम, उनको हम थोड़ा पुश करें या उनके ऊपर हम थोड़ा वो क्या कहते हैं कि ज़िम्मेदारी आयद करें। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हमने अपने तौर पे एफ़र्ट करनी है। तो इसमें कोई नाराज़गी वाली या कोई इस तरह की तलखियों वाली बात है नहीं। कुछ टीवी चैनल्स के ऊपर मैंने देखा या कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी ये खबरें चल रही हैं कि अलीमा खान ने सियासत में बाकायदा एंट्री दे दिया और सियासत का आगाज़ कर दिया और उन्होंने इजलास चेयर किया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये कोई सियासत में एंट्री नहीं है, बल्कि उन्होंने क्लियर किया कि हम सियासत में नहीं हैं, लेकिन हमारा भाई चूँकि जेल में है और हमने ये सारा कुछ करना है। और इस इजलास में पहली मरतबा बैरिस्टर सलमान सफदर, ये इमरान खान साहब के जो वकील हैं, उनको भी बुलाया गया था। नॉर्मली सलमान सफदर साहब किसी इजलास में इस तरह जाते नहीं हैं, लेकिन इस बार उनके भी बुलाया गया ताकि पता चल सके कि जो केसेस हैं वो किस स्टेज पे हैं और आगे इनको किस किस्म की एफ़र्ट करनी है। लीगल बैटल के साथ साथ पॉलिटिकल बैटल जो है वो किस हद तक इंटेंसिफाई करनी है। तो इस इजलास के दौरान जब ये सारी चीज़ें तय हुई तो फिर संजीदा क़यादत ने एम्फसाइज़ किया और कोशिश करके या इस नुक्ते पर ले आए कि इंटरनल सीज़ फायर जो है वो कर दिया जाए। यानी कोई फैमिली को फैमिली समझा जाए, उनका अपने ग्रीवेंसेस हो सकते हैं, उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, इस चीज़ को बेस बना के पार्टी के मामला जो है वो मुतासर नहीं होने चाहिए। और सेम गोज़ फॉर बुशरा बीबी की फैमिली, उनके साथ भी मामलात कुछ ऐसे थे कि तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ गए थे, तो उन तहफ़्फ़ुज़ात को भी ख़त्म कर दिया गया। तो एक तरह से अगर इसका क्रक्स ये निकाला जाए कि अलीमा खान वर्सेस अली अमीन गंडापुर, ये शायद बाहर कोई नाम आने के कोई तलखियाँ थीं या कोई प्रॉब्लम था, लेकिन मामलात काफ़ी संजीदा नौयत तक जा चुके थे और अब जाके इनमें बाकायदा सीज़ फायर हो चुका है और चीज़ें सॉर्ट आउट कर ली गई हैं। अली अमीन गंडापुर ने जो इमरान खान की रिहाई के लिए होने वाले जो मुज़ाकरात हैं उस पर पूरी एक तफसीली ब्रीफिंग दी है। कब कब किससे क्या राब्ता इस्टेब्लिश हुआ, कौन सा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, किस लेवल का राब्ता हुआ था और अभी उसकी क्या सिचुएशन है, ये सारी तफसीलात बताई हैं। मैं कुछ चीज़ें सेंसिटिव नौयत की हैं, इसलिए मैं उनको ज़िम्मेदारी का तकाज़ा समझते हुए उसको ज़रा हाइड रख रहा हूँ। कभी वक्त आया तो ज़रूर बताऊँगा, लेकिन ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। मैंने ये क्वेश्चन किया सोर्स से कि
अभी ये सारा कुछ जो चल रहा है, जो अभी एकदम से सिग्नल्स आना शुरू हो गए हैं, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अली अमीन गंडापुर की जानिब से या वहाँ बैठे किसी ज़िम्मेदार शख्स की जानिब से कुछ तफसील बताई गई है कि अभी क्या राब्ता हो रहा है और क्या बातचीत आगे बढ़ रही है, या ये सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक ही है और मामलात को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए है? तो उन्होंने जो मुझे बताया, मैं आपको उसका भी क्रक्स ही बता देता हूँ। वो कहते हैं कि नहीं, देयर इज़ समथिंग, कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं और कुछ सिग्नल्स भी हैं, कुछ संजीदा किस्म की एफ़र्ट्स जो हैं वो इस टाइम जारी हैं, और इससे ज़्यादा मैं तफसीलात वो कह रहे हैं कि आपको अभी नहीं बता सकता, क्योंकि ये फिर चीज़ें लीक आउट करने से मामलात ख़राब हो जाते हैं। और मीनवाइल क्या हुआ कि कुछ और डिसीजंस भी किए गए, जितने भी MNAs हैं उनकी अब ये ज़िम्मेदारी आयद कर दी गई है, या उनको एक तरह से बाउंड कर दिया गया है कि इमरान खान का जो नेक्स्ट हियरिंग होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी सज़ा मुअत्तली के हवाले से, उसमें तमाम MNAs इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुँचे, नो मैटर व्हाट, के वो कोई मुजफ्फरगढ़ से वोट लेके जीता है, कौन कराची से आया, कौन KPK से आया, कौन कहाँ से, जो MNA इमरान खान के नाम पे वोट लेके असम्बली में पहुंचा है, उस MNA की जिम्मेदारी है कि वो सारे के सारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचे जब इमरान खान का सज़ा मुअत्तली का केस लगे। सलमान सफदर ने ब्रीफिंग देते हुए ये बता दिया है कि उनके केसेस जो हैं वो 95% कंप्लीट हो चुके हैं, कंक्लूड हो चुके हैं। अब आखिरी केस आखिरी स्टेज के ऊपर इस नोयत से है कि सिर्फ उसकी हेयरिंग बाकी है। उसकी हेयरिंग कंप्लीट हो तो इमरान खान साहब को इंसाफ मिल सकता है, रिहाई मिल सकती है। और ये भी डिसाइड हुआ कि जो MNA इस मौके पर नहीं पहुंचेगा उससे जवाब तलबी की जाएगी, शोकाज नोटिस भेजना है, या वैसे उनसे कम से कम पूछा जाएगा कि भाई आप कहाँ पर थे और क्यों नहीं पहुंचे। मीनवाइल यही फार्मूला अप्लाई होगा पंजाब में भी, जहां लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की 9 मई मुकदमात में 12 केसेस की ज़मानत, जब जब उसका केस लगेगा तो सारे MPAs को बाउंड किया गया है कि वो भी वहां पर पहुंचें, और जो भी परफॉर्मेंस रिपोर्ट होगी वो तैयार हो रही है। ऑलरेडी जो लोग गए हैं समातों पर उनकी रिपोर्ट बन रही है, और वो पार्टी लीडरशिप को पेश की जाएगी कि जनाब कौन कौन पहुँचा, कौन नहीं पहुँचा, किसकी क्या मजबूरी थी, किसने कितनी रैलियाँ निकाली हैं, किसने पार्टिसिपेट किया नहीं किया। ये सारा रिकॉर्ड जो है वो बन रहा है और पार्टी की लीडरशिप तक जा रहा है। इसका ऐलान बाकायदा आलिया हमजा ने भी कर दिया। तो जब ये KP के हाउस वाली सारी स्टोरी मेरे पास आई, जो कि एक बड़ी डेवलपमेंट थी एक इंटरनल सीज़ फायर होने के हवाले से, ख़ास तौर पे अलीमा खान वर्सेस अली अमीन गंडापुर, तो जैसे ही ये खबर मैंने ब्रेक की एयरवाई पे कि जनाब इनके अंदर इंटरनल सीज़ फायर हो गया या तलखियाँ कम करा दी गई हैं, तो साथ ही खैबर पख्तूनख्वा से PTI के एक अहम ज़िम्मेदार की कॉल आई, और उन्होंने बल्कि पूछा भी मेरे से, ये स्क्रीनशॉट भेज के कि ये खबर कैसे आप तक पहुँची या क्या। मैंने कहा सोर्स तो खैर कोई नहीं डिस्क्लोज़ कर सकता कि कैसे पहुँची है, बट आई कैन कन्फर्म यू कि मैंने ये वेरीफाई करके 100% बात करके जो अंदर बैठे हुए लोग थे, ये नहीं कि कोई सुनी सुनाई बात, जो अंदर बैठे हुए लोग थे उनसे वेरीफाई करके मैं बता रहा हूँ कि ये सारी डेवलपमेंट हुई है और इमरान खान की हिदायत पर हुई है, और उन्होंने कहा था कि चीज़ों को बिल्कुल स्ट्रीमलाइन किया जाए। तो अब इमरान खान की रिहाई के हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो है वो शायद तेज़ी से आगे बढ़ती दिखाई देंगी आपको। मीनवाइल मैं देख रहा था ज़ल्मे खलीलज़ाद का ट्वीट भी आया, उसमें भी उन्होंने इंडिकेट किया कि कुछ सिग्नल्स मिल रहे हैं या रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इमरान खान को जल्द रिहा शायद कर दिया जाएगा, और अगर ये रिहाई होती है तो ये पाकिस्तान के अंदरूनी मफादात के हवाले से बहुत बेहतर होगा। तो ये सारी इंटरनेशनलाइज भी ये मामला एक तरह से हो रहा है, उनकी रिहाई का जो इशू है वो ग्लोबल स्टेज के ऊपर उसी तरह से नज़र आ रहा है हमें।